खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अरावली पहाड़ी से मुतालिक हुकूमत की मुजव्वजा नई तशरीफ पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। माहौलियाती तहफ्फुज़ नहीं बल्कि मखसूस मफादात का लगाया इल्जाम। वतन की मिट्टी और फितरत से मोहब्बत और उसकी इबादत में हैं दो अलग अलग चीजें। मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस जनरल सेक्रेटरी के हालिया बयान पर की तनकीद। मोहम्मद अखलाक हुजूमी तशद्दुद केस में यूपी हुकूमत को लगा धक्का। अदालत ने मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त को बेबुनियाद और गैर अहम करार देते हुए कर दिया मुस्तरद। बांग्लादेश में कशीदगी। दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के सफीरों को किया तलब। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए एहतजाजी मुजाहिरे। इस साल अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ने वालों को दिया जाएगा मुफ्त फिजाई किराया और $3000। गैरकानूनी तारिकीन वतन को ट्रंप हुकूमत की पेशकश। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने अरावली पहाड़ी सिलसिले से मुतालिक मोदी हुकूमत की मुजव्वजा नई तशरीफ पर सख्त सवालात उठाए। कहा कि इस अमल के पीछे माहौलियाती तहफ्फुज़ नहीं बल्कि मखसूस मफादात नजर आते हैं। उन्होंने माहौलियात, जंगलात और मौसमियात तब्दीली के वजीर की हालिया वजाहत को नाकाफी और गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि इससे शुकूक व शुबहात मजीद गहरे हो गए हैं। जयराम रमेश के मुताबिक हुकूमत ये दावा कर रही है कि अरावली के 1.4 लाख मरबा किलोमीटर रकबे में से सिर्फ 0.19% हिस्सा इस वक्त कानकुनी के पट्टों के तहत है। लेकिन जब इस फीसद को ज़मीनी हकीकत में बदला जाए तो ये तकरीबन 68,000 एकड़ बनता है, जो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि फीसदी आदाद व शुमार के पीछे असल पैमाने को छुपाकर मसले की संगीनी को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। बचा ही नहीं। आप उसको और ग्रीन बनाइए और पेड़ लगाइए, उसको संरक्षित रखिए। और खनन क्यों आप ला रहे हैं और माइनिंग को क्यों आप प्रोत्साहन कर रहे हैं? और क्या बताइए ना, ये अरावली तो 4 राज्यों से ऐसा जा रहा है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। ये इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम होता है। आप उसको बांट रहे हैं, यहां खनन होगा, यहां खनन होगा, यहां खनन होगा। तो पूरा इकोसिस्टम, परितंत्र जो है, परितंत्र का जो संतुलन है, उसको आप बिगाड़ रहे हैं। और ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था ऐसे पर्यावरण मंत्री से, जिन्होंने एक किताब लिखा है। 2010 में इन्होंने एक किताब लिखा था वन संरक्षण को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, उसका विश्लेषण किया है। ये अपने आप को पर्यावरण प्रेमी मानते हैं और मेरी दोस्ती अच्छी है, मैं उनसे बात करता हूं। पर जो स्पष्टीकरण उन्होंने किया कल, और संदेह पैदा करती हैं और सवाल उठते हैं। और बहुत चालाकी के साथ उन्होंने ये पेश किया कि हम अरावली को संरक्षित रखना चाहते हैं, जब हकीकत बिल्कुल विपरीत है। मगरबी बंगाल में टीएमसी के एक वफद ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस वफद में पार्टी लीडर शशि पंजा ने कहा कि एसआईआर अमल के दौरान आम लोगों को हो रही परेशानियों समेत दीगर उमूर के बारे में कमीशन को वाकिफ कराया गया है। देखिए, कुछ विषयों को लेके अब ये हियरिंग का पर्व जो है शुरू हो गया बंगाल में। पहले तो है कि 16 तारीख को आपका ड्राफ्ट लिस्ट निकला है। 17 तारीख से जो हियरिंग शुरू होने वाली थी वो अब तक शुरू नहीं हुई। आगे चल के 27 तारीख से होगा और आपको फाइनल लिस्ट पब्लिश करना है 14 फरवरी तक। ये 16 जनवरी से 1 महीने के लिए हियरिंग का जो समय था, उसमें अगर वो 16 से 27 तक अभी तक शुरू नहीं हुआ, 11 दिन यही चले गए।
तो बाकी जो दिन रह गए वो बहुत ही कम समय है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान पर सख्त तनकीद की जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सूरज, नदी और दरख्त की पूजा का मशवरा दिया है। मौलाना मदनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में सदियों से एक साथ रहते आए हैं और मुसलमानों का अकीदा, तौहीद और उनका तरीका इबादत किसी से ज़ी-शऊर से पोशीदा नहीं। मौलाना मदनी ने वाज़ेह किया कि तौहीद और अकायद रिसालत इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, उनसे बाल बराबर इनहराफ की सूरत में कोई भी शख्स मुसलमान नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि इस वतन की मिट्टी और फितरत से मोहब्बत और उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी इबादत दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुस्लिम खवातीन के एक वफद ने कौमी खवातीन कमीशन से मुलाकात की और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। बताते चलें, नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन नई दिल्ली की क़यादत में मुस्लिम खवातीन के एक वफद ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ अपना सख्त एहतजाज भी दर्ज कराया। कमीशन की वाइस चेयरपर्सन से मुलाकात करके उनको ये बताया गया कि नीतीश कुमार का यह अमल सिर्फ मुस्लिम खवातीन की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खवातीन की तौहीन और बेइज्जती है। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी से एक वफद ने मुलाकात की जिसमें मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के साबिक रुकन हाजी शेख अब्दुल करीम, मुंसिफ टीवी के सीनियर एडिटर नेशनल ब्यूरो खुर्शीद रब्बानी, साबिक सीनियर अफसर MCD SP राय, बीजेपी अक़लियती शोबे के साबिक कौमी नायब सदर हाजी आकिल कुरैशी शरीक हुए। ये मुलाकात नहायत खुशगवार और मुस्बित माहौल में हुई जिसके दौरान कौमी व समाजी उमूर समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफद ने नितिन गडकरी को अक़लियती तबक़ात, समाजी हम आहंगी, मीडिया के किरदार और तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया। ख़ासतौर पर मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ रफ्तार तरक्की, सड़कों और शाहराहों के मनसूबों, रोज़गार के मौक़े और आम आदमी की सहूलतों पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सीनियर एडिटर खुर्शीद रब्बानी ने मीडिया के मुस्बित किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि ज़िम्मेदार सहाफ़त न सिर्फ अवाम की आवाज़ बनती है बल्कि हुकूमत और अवाम के दरमियान एक मजबूत पुल का काम भी अंजाम देती है। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने वफद का खैर मकदम करते हुए कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क की हमाजहत तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के जरिए न सिर्फ मईशतों को तक़वियत दी जा रही है बल्कि रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि तरक्की के सफ़र में तमाम तबक़ात की शमूलियत यकीनी बनाना हुकूमत का अज़्म है। अलीगढ़ में मसाजिद में नस्ब लाउड स्पीकर के खिलाफ एहतजाज किया गया। तलबा ने सड़कों पर नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम पेश करते हुए तलबा ने मुतालबा किया कि बोर्ड के इम्तिहानात से कबल मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। और ये हम चेतावनी दे रहे हैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सभी पदाधिकारी कि बोर्ड के एग्जाम होने से पहले अगर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरा तो बोर्ड के एग्जाम होने से पहले RCS के सभी पदाधिकारी उन लाउड स्पीकर को उतारने का कार्य करेंगे। राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने ज्ञापन दिया है। धार्मिक स्थलों से जो तेज ध्वनि की आवाज होती है उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। लाउड स्पीकर की मांग। हाँ, लाउड स्पीकर। अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने रियासती हुकूमत और इस्तगासा की जानिब से मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त को बेबुनियाद और गैर अहम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुकदमे में रोज़ाना समाअत होगी और अगली तारीख 6 जनवरी मुकर्रर की गई। मंगल को हुई समाअत के दौरान अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने। इसके बाद अदालत ने इस्तगासा को हिदायत दी कि वो आइंदा मरहले में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराएं। साथ ही पुलिस कमिश्नर और DCP ग्रेटर नोएडा को हुक्म दिया गया कि अगर गवाहों को किसी भी किस्म की सिक्योरिटी दरकार हो तो फौरी तौर पर फराहम की जाए। अखलाक के अहलखाना की जानिब से पेश होने वाले वकला यूसुफ सैफी ने बताया कि अदालत ने हुकूमत की जानिब से दायर की गई अर्जी को मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया और मुकदमे की समाअत को मजबूती से अंजाम तक पहुँचाने का इंदिया दिया है। जज साहब ने उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक इंसाफ की मिसाल कायम की और अखलाक फैमिली को
इंसाफ मिला और उनकी जो अर्जी थी केस वापसी लेने की वो खारिज कर दी गई। बल्कि मॉब लिंचिंग जैसे मामले पर जो बेहतरीन आदेश आना चाहिए वो आदेश आया। डे बाय डे सुनवाई के लिए भी न्यायालय ने कहा और डीसीपी ग्रेटर नोएडा और कमिश्नर साहब को भी इसमें आदेशित किया गया है और हमको कहा गया कि इसमें गवाही उन्नाव इस्मत रेजी केस में ताहयात जेल की सजा काट रहे साबिक बीजेपी रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप को 15 लाख रुपए जाती मुचलका और इतनी ही रकम के 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी है। वाज़ेह रहे कि यह केस मुल्क भर में निज़ाम कानून और मुतासरीन की सिक्योरिटी को लेकर संगीन बहस का मौजू रहा है। ये जो रेप केस था जिसमें उनको लाइफ सेंटेंस हुआ था, उस केस में आज डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया, सस्पेंड कर दिया सस्पेंड को। हमारे जो मेजरली ग्राउंड थे तो एक तो पब्लिक सर्वेंट कहकर उनको सजा किया गया था जिसमें लाइफ का गया था, वो पब्लिक सर्वेंट वो है नहीं, इसका ग्राउंड को कंसीडर हम लोग आर्गूमेंट किया था। दूसरी बात इसमें यह थी कि लड़की का जो एज था वो लड़की के एज 3 जगह डिफरेंट थे, तो हमने ये आर्गूमेंट किया था जब तक डिफरेंट है कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट को मानना चाहिए था। और तीसरी बात है कि इसमें शशि सिंह जो एक एक्यूज थी उनको ऑलरेडी कोर्ट ने छोड़ दिया था, तो 120B के एस्पेक्ट भी कोर्ट ने कंसीडर किया। हाँ, कोर्ट ने जो बोला है कि दिल्ली में रहेंगे 5 किलोमीटर रेडियस में विक्टिम या विक्टिम की मदर रहेंगी। ये दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से 2017 के उन्नाव रेप केस के मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर की सजा मुअत्तल करने पर मुतासरा के बहन ने मायूसी का इजहार किया। उन्होंने अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का इजहार करते हुए कहा कि इससे पहले उनके खानदान को कई धमकियां मिल चुकी हैं। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने रियासत के किसानों को 1200 करोड़ रुपए का तोहफा पेश किया। रियासती सतह के किसानों की कॉन्फ्रेंस नागौर में मुनक़िद हुई। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में ज़राअत और बागबानी की स्कीमों, ज़रई सब्सिडी स्कीम, PM हाउसिंग स्कीम, दही और दीगर स्कीमों के तहत किसानों के खातों में रकम मुंतकिल की गई। होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को भगाने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं, ये सिर्फ अफवाह फैला करके भगाना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना है। मैं अंत में इतना कहूंगा, मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए बयान पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का कहना है कि सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत पर हमला है, इसे बेनकाब करने में कोई हर्ज नहीं है। ताहम बीजेपी राहुल गांधी के उठाए गए असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। Well, did he say anything which is not known to the rest of the world already? Did he say anything which the BJP doesn't know and feel guilty about? Well, everyone knows that what's happening in India is an attack on democracy. Nothing wrong in exposing it. However, the BJP tries to hide behind a manufactured outrage in order to deflect attention from the actual issues which Mr. Gandhi has raised, which is the issue of unemployment of Indian youth thanks to the capture of manufacturing by China. Is it? कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी का मुकाबला उनकी दादी साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से किया और कहा कि आज अगर मुल्क में प्रियंका गांधी वज़ीर आज़म होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं का ये हाल नहीं होता। इमरान मसूद का यह तबसरा बीजेपी के उनके इल्ज़ामात के जवाब में आया है। उन्होंने अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मुजालिम पर काफ़ी मजबूती से बात नहीं की। अरे देखिए, बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं।
प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद के बयान पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां का कहना है कि चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो रियासतों में 1-2 सीटें जीतने के काबिल भी नहीं है। वजीर आजम बनने के बाद तो छोड़ दें। देखिए, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, प्रधानमंत्री तो क्या, मैं तो कहूंगी कि राज्यों में 1-2 सीटें जीतने लायक भी नहीं रह गए हैं वो। अब इसलिए कोई अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहता है तो देखता रहे। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में देश ने एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी को चुना है और आने वाले कई सालों तक इस पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, इमरान मसूद साहब की बातों से ये जरूर पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। पर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश करने के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से एक और चादर रवाना की है। दरगाह पर लाखों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में VIPs की चादरें भी अजमेर शरीफ पहुंच रही हैं। ये चादर दरगाह कमेटी के साबिक नायब सदर मुनव्वर खान लाए थे। उन्होंने इसे मज़ार पर चढ़ाया और वज़ीर दिफा के उर्स का पैगाम पढ़कर सुनाया भी। अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ने कहा कि सूफी बुजुर्गों की रहनुमाई पर अमल ही जिंदगी में खुशी, अमन और कामयाबी का रास्ता है। उड़ीसा में 22 नक्सलियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलाइट अपने साथ भारी मिकदार में असलहा भी लाए थे, जिनमें 21 सीरीज राइफल्स भी शामिल हैं। DGP योगेश बहादुर ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में मजीद नक्सली तशद्दुद का रास्ता छोड़कर कौमी धारे में शामिल होंगे। 22 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में, जिसमें एक डिविजनल कमेटी मेंबर, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 15 पार्टी मेंबर शामिल हैं और काफी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसमें उन्होंने सरेंडर करा है, जिसके अंदर AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल और अन्य सरंजाम शामिल हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश में एक तालिब इल्म रहनुमा की मौत और एक हिंदू शख्स की लिंचिंग के बाद तशद्दुद बढ़ गया है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए हैं। पड़ोसी ममालिक के सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफीरों को तलब किया है और डिजास्टर्स बंद कर दिए गए। वीजा सेंटर्स भी अब बंद कर दिए गए। पेश इस हवाले से हमारी तफसीली रिपोर्ट। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने नागुज़ीर हालात का हवाला देते हुए तमाम काउंसलर और वीज़ा खिदमात को अगले नोटिस तक सस्पेंड कर दिया है। इस फैसले का ऐलान एक नोटिस के जरिए किया गया, जिसमें किसी भी किस्म के तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया गया। ये सस्पेंशन 2 दिन कबल हाई कमीशन के बाहर तकरीबन 20-25 अफराद के मुजाहरे के बाद की गई है। बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइज़र तौहीद हुसैन ने कहा कि मौसूल होने वाली मालूमात से पता चलता है कि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को एहतजाज के दौरान जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। ताहम हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि सिक्योरिटी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई और पुलिस ने मुजाहिरीन को तेज़ी से मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन म्यामिन सिंह में गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और बांग्लादेश में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान हिंदुस्तान ने हिफाजती खदशात की वजह से चट्टोग्राम, ढाका और खुलना में अपने मराकज़ पर वीज़ा सर्विसेज को जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बढ़ती हुई सिफारती कशीदगी के दरमियान दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर्स को तलब किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। बांग्लादेश में जारी तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया सुनीत ने कहा कि मोदी हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मायूसकुन है। पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों की हिफाजत के लिए हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ हो रहा है वो शर्मनाक है। जिस तरह का वीडियो सामने आया है वो पूरी मानवता को शर्मसार करता है। लेकिन मुझे
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी और मुल्क के साबिक सिफारतकारों ने बांग्लादेश के हालात को तशवीशनाक करार दिया। उनका कहना है कि पड़ोसी मुल्क में कानून का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ इमाम से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ काजी से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के इमामों से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश की आवाम से, क्या ये एहसान का बदला आज आप भारत को ये दे रहे हैं? भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया, चाहे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि जो लोग आज मुल्क भर में इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं वो अपने मुल्क के मुसलमानों के मॉब लिंचिंग पर खामोश क्यों? देखिए, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती। अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? AIUDF का रहनुमा रफीकुल इस्लाम का कहना है कि हम बांग्लादेश की सूरत हाल से परेशान हैं क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश के लोगों को अपना मुल्क बनाने में हिंदुस्तान के किरदार को नहीं भूलना चाहिए। ये बांग्लादेश में जो हालात है उससे हम चिंतित है। हमारा पड़ोसी कंट्री है। एक ज़माने में बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा रिश्ता हुआ करता था। बांग्लादेश बना ही इंडिया के रहम करम पे। पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल। तो वहीं नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, VHP और बजरंग दल समेत कई सरगर्दा हिंदू ग्रुपों ने इस मुजाहिरे में हिस्सा लिया। ये मुजाहिरीन बांग्लादेश में तौहीन मजहब के इल्जाम में हलाक होने वाले एक हिंदू शख्स के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग थी। अगर ये जंग जारी रहती तो इसके मनफी असरात से सारी दुनिया मुतासिर हो सकती थी। उन्होंने कहा कि मई में होने वाली इस जंग में 8 जंगी तैयारे तबाह हुए थे। सदर ट्रंप ने इस मौके पर फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी शख्सियत इंतहाई काबिल एहतराम है। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। तारिकीन वतन के लिए एक नया मंसूबा भी बनाया गया। अगर कोई बैरूनी शहरी अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ देना चाहता है तो उसे $3000 अमेरिकी इमदादी रकम और हवाई जहाज का मुफ्त टिकट भी फराहम किया जाएगा। अब देखिए इस हवाले से इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अमरीका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के लिए साल के इख्तिताम पर एक खसूसी पेशकश का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत जो अफराद रज़ाकाराना तौर पर अमरीका छोड़ने के लिए CBP होम ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें $3000 नकद और वतन वापसी के लिए मुफ्त फ़िज़ाई टिकट दिया जाएगा। ये पेशकश दिसंबर के इख्तिताम तक महदूद है और इससे कबल दिए जाने वाले $1000 के मुआवजे से 3 गुना ज़्यादा है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अपनी मर्जी से अपने वतन वापस होने वाले अफराद को ओवरस्टे या मुल्क न छोड़ने से मुतालिक शहरी जुर्मानों और सजाओं में भी नरमी दी जाएगी। होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ये इक़दाम इमिग्रेशन कवानीन के सख्त निफाज के साथ साथ महंगी जबरी डिपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के मौके पर अमरीकी टैक्स दहिंदगान रज़ाकाराना वापसी की हौसला अफजाई के लिए मरात में 3 गुना इजाफा कर रहे हैं, ताहम ये पेशकश सिर्फ साल के इख्तिताम तक दस्तियाब है। क्रिस्टी नोएम ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को खबरदार करते हुए कहा कि जो अफराद इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा अमरीका आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत की मुखालिफ तारिकीन वतन पॉलिसी के तहत जनवरी 2025 से अब तक तकरीबन 19 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन रज़ाकाराना तौर पर अमरीका छोड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।